नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का 10वां नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 6.3 का 10वां नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि CD, ठीक है, CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB तथा EFE पर स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इससे हमको यहाँ पे जो होता है वो त्रिभुज ABC वो FEG के समरूप हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमको दर्शाना है कि CD/GH = AC/FG होता है। और यहाँ पे इमेज बनाने के बाद आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको तो पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे त्रिभुज DCB जो है वो HE यहाँ पे HGE के समरूप है, और यहाँ पे DCA जो है वो समरूप है HGF के। तो ये तीनों यहाँ पे हमको यहाँ पे प्रूफ करना होगा। तो हमारा इसे जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा इमेज जो इससे बनेगा, पहले चलिए उस इमेज को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो हमारा इमेज, दो इमेज हमारा इसमें बनेगा। कौन कौन? यहाँ पे एक बार त्रिभुज बनेगा ABC, ठीक है, ABC ये एक त्रिभुज बनेगा। और फिर उसी के नीचे हम लोग यहाँ पे एक और त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे FEG, ठीक है, यहाँ पे FEG, ये हमारा ABC है और ये हमारा FEG है, दो है। और इसका जो दो समद्विभाजक है, यानी कि इसका दो समद्विभाजक यहाँ पे AB, ठीक है, इसका जो समद्विभाजक है वो कौन सा समद्विभाजक है इसका? यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे CD, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे D हो जाएगा, तो ये इसका एक समद्विभाजक है, ठीक है। और इस पे एक हमारा H है, H पॉइंट जो है वो यहाँ पे इस कोण का समद्विभाजक है। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे जो इमेज बनाना था वो हम लोग इमेज बना चुके हैं। अब चलिए हम लोग लिखेंगे जो हमारा दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो दिया है कि CD, क्वेश्चन से जो दिया है CD और GH, ठीक है, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EFG, ठीक है, EFG नहीं, यहाँ पे EGF का ना समद्विभाजक है, तो यहाँ पे लिखेंगे EGF, ठीक है। EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन किसका समद्विभाजक, उतना चीज आपको दर्शाना पड़ेगा। समद्विभाजक है कि, ठीक है, कि बिंदु, ठीक है, बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज EGF, EFG या EGF दोनों इक्वल ही है, EGF की भुजाओं AB, ठीक है, AB और AB, यहाँ पे AB और इसका FE, ठीक है, AB और FE पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। देखिए CD, यहाँ पे CD और ये CD है, ये GH है, ये ACB और EGF के समद्विभाजक है। और यहाँ पे ये AB और FE के यहाँ पे D और H पर स्थित है। ये चीज जो हमारा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। और हमारा क्या दिया हुआ है, और इसमें जो हमारा है, हमारा यहाँ पे त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज यहाँ पे FEG के, ठीक है, FEG के। ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, आपस में समरूप है। तो इससे हमको यहाँ पे तीन चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या क्या हमको सिद्ध करना है। तो पहला नंबर में हमको यहाँ पे सिद्ध करना है CD/GH = AC/FG, ये सिद्ध करना है। और दूसरा में क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, ये है। और तीसरा में प्रूव करना है कि त्रिभुज DCA ये समरूप है त्रिभुज HGF के। ये तीन चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करना है।
तो हम लोग चलिए आपस में यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आपस में जो जो हमारा जितना भी डाटा दिया हुआ है उससे। तो प्रणाम करके आगे निकलते हैं। प्रणाम प्रमाण, ठीक है वो प्रणाम से बोलते हैं। तो इसमें से देखिए पहले जो हमारा दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या क्या हमारा दिया है कि ए, यहाँ पे ए बी सी और हमारा त्रिभुज यहाँ पे एफ ई जी के हमारा समरूप है। तो जब समरूप है तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इसकी संगत भुजा का जो अनुपात है वो हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ का, एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई का, ठीक है। और एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी का। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। और ये सारा क्या है, ये दोस्तों ये जो सारा हमारा यहाँ पे जो बी है वो ई के इक्वल है, यहाँ पे आप नहीं समझिएगा ई है। तो ये कैसे हो गया कि यहाँ पे समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब दोस्तों आपसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ए सी बी, ठीक है, ए सी बी और एफ जी, यहाँ पे एफ जी ई जो है वो आपस में इक्वल है। कैसे, देखिए सी जो है उसको हम लोग यहाँ पे ए सी बी भी लिख सकते हैं ना, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल यहाँ पे एफ जी ई की, ये दोनों इक्वल है ना। तो ये दोनों देखिए आपस में जब इक्वल है और यहाँ पे यहाँ पे दोनों को एंगल यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी जो यहाँ पे देख सकते हैं सो यहाँ पे सी डी है, ये एंगल ए सी डी को आपस में क्या कर रहा है, समान भाग में बांट रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये समुद्री भाजक है। तो जैसे ही समुद्री भाजक है तो यहाँ पे जैसे ये इक्वल है ना, तो हमारा ये भी इक्वल हो जाएगा। कौन कौन सा, एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा इससे एंगल एफ जी एच, ये हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। और फिर हमारा जो एंगल यहाँ पे डी सी बी है, यहाँ पे डी सी बी है वो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एच जी ई के, ठीक है, एच जी के, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। और फिर हमारा ये वाला और ये वाला बराबर है, क्योंकि ये और ये हमारा दोनों इक्वल है और ये दोनों इसका समद्विभाजक है। तो ये भी इसका इक्वल यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। ये कौन सा विभाजक से हमारा ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इतना निकल जाने के बाद अब चलिए इसका असली खेला यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे जो पहला को सॉल्व करना है, यहाँ पे प्रूव करना है, उसको यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों 2 अनुपात है, यानी कि भुजाओं का अनुपात है। तो जब हम लोग इसके दोनों के कोण को यहाँ पे क्या करेंगे, समरूप कर लेंगे, तो इसका जो भुजा हुआ वो आपस में बराबर हो ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच, ठीक है। ए सी डी यानी कि ए सी डी और एफ जी एच में, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है, किससे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा एंगल ए सी डी जो है वो भी हमारा एफ जी एच है, यानी कि ए सी डी और एफ जी एच, ये वाला और ये वाला भी हमारा एंगल सेम है, किससे, ये हमारा समीकरण 4 से। यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण 4 से, ठीक है। जब 2 कोण आपस में इक्वल हो गया तो ये एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज जो यहाँ पे ए सी डी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ जी एच के। जब ये दोनों आपस में समरूप हो गया तो आप सभी को पता होगा कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। कैसे हो गया, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत, ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण
यहाँ पे संगत कौन बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे समरूप त्रिभुज संगत कौन, तो यहाँ भुजा बराबर ना कर रहे हैं, ठीक है। ये संगत भुजा समानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में वही हमको याद हो गया था, याद नहीं दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, भुजा होगा, कौन नहीं होगा, भुजा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लिए। अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा में हमको क्या प्रूफ करना है, दूसरा में दोस्तों प्रूफ करना है कि DCB ये समरूप है HGE के। तुम लोग इसी दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तुम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों एंगल, ठीक है, एंगल यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, DCB, ये DCB और यहाँ पे HGE, ये वाला कौन है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। इसमें से देख सकते हैं कि ये जो हमारा कौन है ना, ये DCB और HGE आपस में इक्वल है, ठीक है। और इसका यहाँ पे एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये भी समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएंगे। तो भाई हमको यहाँ पे वर्क सिर्फ लिख देने होंगे, क्या, एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE, किससे, हम लोग यहाँ पे समीकरण 5 में हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिए, आप लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है। और फिर हमारा इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये किससे, ये हमारा समीकरण 2 से। आप लोग नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो ये भी हमारा AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब तीसरा नंबर को हम लोग चलिए प्रूव करते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर में कौन कौन सा त्रिभुज हम लोग को यहाँ पे लेना है, तीसरा नंबर में लेना है DCA, यानी कि DCA और यहाँ पे HGF, ये दोनों त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ये दोनों में हमारा कौन कौन सा कौन इक्वल है, DCA ये वाला और ये वाला दो कौन इक्वल है, तो हमको वहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे एंगल ADC, ठीक है, ACD, ठीक है, ACD, देखिए ACD, ठीक है। तो यहाँ पे ACD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल, जो हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर में क्या निकाले थे, FGH, ठीक है, एंगल FGH, ये समीकरण 4 से हमारा ये इक्वल है, ठीक है। और हमारा एंगल ये जो है वो एंगल F के इक्वल है, किससे, समीकरण 1 से। जब आपस में दो कौन आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ पे जो AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो क्या करना है, पहले दो त्रिभुज बनाना है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उसकी गिवन डाटा से, फिर जो हमारा दिया गया उसको लिखना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख करके जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया उससे कुछ गिवन डाटा यहाँ पे एक लोग बनाएंगे, जो हमारा इक्वल है उस यहाँ पे जो हमारा एंगल इक्वल है उसको लिखेंगे, और फिर उसी को रख करके हम लोग आपस में सॉल्व करते जाएंगे, हमारा सब बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगले वाले वीडियो में हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और इससे पहले के सारे वीडियोस को आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो मिलेंगे इसके 11वें नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।